एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग स्टंट्स। आई एम ऐश्वर्या सक्सेना और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स की। क्या होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स? अगर आपने इसके बारे में पहले सुना है तो मुझे पहले ही कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो के एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि जो मैंने आज डिस्कस किया क्या आप वो जानते थे। बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग वेरी न्यू जो आपको शायद नहीं पता होगा। इस सीरीज में ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है और इससे पहले मैं काफी कुछ अच्छा और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और फिर इस टॉपिक पर अगर आप आएंगे देन इट विल बी डेफिनेटली वंडरफुल फॉर यू। सो व्हाट आर यू लीविंग ऑन द इंटरनेट इज नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट। क्या छोड़ रहे हैं आप इंटरनेट पर, वो डिजिटल फुटप्रिंट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन? क्या एक्टिविटी है आपकी? आपको बहुत सी चीजें पता ही नहीं है जो आप करके निकल जाते हैं आगे और आप सोचते ही नहीं है उस बारे में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेसेस यू लीव बिहाइंड एवरी टाइम you go online. What will you learn in this particular video, in this particular lecture? इस सेशन में आप क्या सीखेंगे, क्या एजेंडा है? So simply, what is the digital footprint we will talk about. Then active and passive footprint क्या होते हैं, आप बताइए, जानते थे इस बारे में? Then what you leave on the internet, why it matters, real life student examples देखेंगे हम लोग, और how to stay safe. So let's start. What is a digital footprint? Digital footprint होता क्या है? Let's understand the core idea. A digital footprint is the trail of data you leave behind when you use websites, app, devices and online services. तो ये ऑनलाइन सर्विसेज यूज करने में, ऑनलाइन एक्टिविटी जब भी आप करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेब सर्च, ये सब जब भी आप कर रहे होते हैं ना, एट दैट टाइम whatever you are leaving, that is digital footprint. You go online, actions are recorded, data is stored, a digital trail is created. So एक ट्रेल होता है, ट्रेल ऑफ डेटा जो आपका क्रिएट हो जाता है ऑनलाइन, एंड दैट इज बेसिकली नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट. So every click, every search, share, and login can leave a digital trace. Post or comments, searches, location, purchases, everything is getting recorded, and simply that is the digital footprint which you are creating. The trail of data which you are leaving online is simply known as digital footprint. Now, active and passive digital footprints क्या होते हैं? दो तरीके होते हैं जिससे आपका डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, है ना? किस तरीके से आपका डेटा ऑनलाइन कलेक्ट कलेक्ट हो रहा है, किस तरीके से आपका डेटा ऑनलाइन कलेक्ट हो रहा है आपकी नॉलेज के बिना। लाइक नॉलेज तो आपको नहीं थी इसलिए आपको लगता है कि नॉलेज के बिना, बट आज आप इसे पढ़ लेंगे सो यू विल बी नोइंग इट, सो आपको पता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है। जब तक आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, आप चीजों को सीख नहीं रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि मेरे को पता ही नहीं गया, मेरे को बताया नहीं गया, पर ऐसा नहीं होता है ना। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर एंड द डिटेल्स आर देयर, पर हम लोग रीड ही नहीं करते। जब लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहे होते हैं तो कब रीड किया आपने असली में, बताइएगा? कि क्या ऐसा हुआ है कभी कि टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने से पहले आपने सच में फुल्ली रीड किया उसे? सो एवरीथिंग इज एक्चुअली रिटन देयर, पर इंसान ध्यान नहीं देता, बस अपना काम हो जाए इसलिए क्लिक 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 करता चला जाता है। So let's talk about the two ways your data is collected, and the first one is active footprint. So when we are talking about the active footprint, data you share on purpose, किसी पर्पस के लिए जो डेटा आपने शेयर किया है आपको पता है, दैट इज एक्टिव। जो आपको पता है, सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, आपको पता है आपने शेयर किया है, कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं, वो आपने शेयर किया है, आपको पता है, दैट इज एक्टिव फुटप्रिंट, आपके नॉलेज में है, आपने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया है एट द टाइम यू आर शेयरिंग। ईमेल्स एंड साइन अप्स आर द एक्टिव फुटप्रिंट्स। आपको पता है कि आपने ये ईमेल आईडी बनाई है, इस ईमेल पे मेल किया है या जो भी, वो आपको पता है। व्हेन यू नो अबाउट इट, इट इज एक्टिव फुटप्रिंट। अपलोडिंग द फोटोज और वीडियोज ऑनलाइन, दैट इज द एक्टिव फुटप्रिंट, यू नो। नाउ वर्सेस बात करते हैं पैसिव फुटप्रिंट की, कि पैसिव फुटप्रिंट कौन से होते हैं जो आपको नहीं पता है। वो पैसिव फुटप्रिंट कि भाई मतलब आपके बिहाइंड द सीन हो रहा है, आपने आपने पूरे होश में नहीं किया वो काम, आपका डेटा सेव हो गया है, आपको पता नहीं है। जिससे डेटा जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है, वेब ब्राउजर हिस्ट्रीज होती हैं, कुकीज होती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स की, है ना? ब्राउजर हिस्ट्री है, कुकीज एंड ट्रैकर्स लगे होते हैं जो कहते हैं आपको एक्सेप्ट करना होगा इस वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले, एंड दैट टाइम पीपल एक्चुअली वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर वेबसाइट सो मच दैट पीपल विदाउट रीडिंग एनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट ऑल द कुकीज। लोकेशन देनी पड़ती है जब आप अपना चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ऑनलाइन, लैपटॉप से, मोबाइल से,
लोकेशन, प्रिसाइज लोकेशन से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इस वजह से आप अच्छे रिजल्ट्स के लिए लोकेशन ऑन करते हैं, एंड दैट टाइम यू आर शेयरिंग योर लाइव लोकेशन, फिर बंद भी नहीं करते। कौन करता है? बहुत कम लोग करते होंगे। ऐप यूजेस पैटर्न, किस तरीके से आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं, उन पैटर्न्स में भी आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। सम ट्रेसेस आर इंटेंशनल while others happen in the background, कुछ आप जान के कर रहे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं जो आपको पता है, और कुछ जो है वो बैकग्राउंड डिटेल्स के तौर पे सेव हो रहे होते हैं, वो आपको नहीं ध्यान जाता कि समथिंग लाइक दैट इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड यू आर शेयरिंग योर डिटेल्स, एंड यू आर सिंपली योर एक्टिविटी इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ऑल्दो ये हम तो पढ़ाते वक्त आपसे रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं, बट अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे, सो आपने ये पहली बार सुना होगा। नो इश्यूज, आप जान गया ना। तो ये कोई गलत नहीं है, बट यस, यू हैव टू रीड दोज डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग, अप्रूविंग एंड ऑल। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट तो आप कर देते हैं, बट कभी उन डिटेल्स को पढ़ के देखिए क्या आपसे एक्सेप्ट करवा लिया गया है ना। सो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दैट। नाउ व्हाट आर यू लीविंग ऑन द इंटरनेट, व्हाट आर यू लीविंग ऑन द इंटरनेट? सो कॉमन ट्रेसेस स्टूडेंट लीव बिहाइंड। क्या होता है जो हम लोग जाते हैं ऑनलाइन और हमें नहीं पता होता, हम नहीं ध्यान देते, एंड ट्रेसेस विच वी लीव। सर्च हिस्ट्री, वेबसाइट्स एंड टॉपिक्स फॉर योर सर्च, आप जो सर्च कर रहे हैं वो आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, प्रॉपरली हिस्ट्री मेंटेन हो रही है, कई दिनों की, महीनों की हिस्ट्री मेंटेन होती है, उसमें आपकी डिटेल्स सेव होती हैं। देन सोशल मीडिया पोस्ट, यू आर अपलोडिंग, अपडेटिंग स्टोरीज, एंड यू आर शेयरिंग मेनी थिंग्स ऑनलाइन, योर पर्सनल डिटेल्स, सो दैट इज बेसिकली यू आर शेयरिंग ऑनलाइन, यू आर लीविंग योर डिजिटल फुटप्रिंट। देन लाइक्स एंड कमेंट, जो आप रिएक्शन कर रहे हैं, अभी देखिए आप ध्यान दीजिए तो इंस्टाग्राम वगैरह में आपको वॉच हिस्ट्री, एक्टिविटी, रीसेंट एक्टिविटी, सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि पहले नहीं मिलते थे, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है ये ऑप्शंस आना उसमें। फिर भी आपका डेटा मेंटेन हो रहा था। नाउ यू कैन ऑल्सो ब्राउज योर वॉच हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री एंड ऑल। पहले भी मेंटेन होता था, बस आप नहीं देख पाते थे, सर्वर पे तो सब था। सो सिंपली आप जो भी फोटो वीडियो अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ आप जो लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं, जिस लिंक पे नेविगेट करके पहुंचे हैं, वो सब डिटेल वहां पर होती है। अगर किसी का प्रोफेशनल अकाउंट होगा तो दैट पर्सन वुड बी नोइंग दैट ओके, उसमें एक्टिविटी में बताता है कि आपके अकाउंट पर यूजर कहाँ से आया, किस लिंक से नेविगेट करके आया, कौन से स्टोरी तक आपका लाइक स्टोरी व्यू करी और कहाँ पर छोड़ दिया। ये सब चीजें जब उसमें डिटेल आपको दिखा सकता है प्रोफेशनल अकाउंट में, तो वो मेंटेन कर रहा है तभी तो दिखा रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। देन लोकेशन डेटा, प्लेसेस यू गो एंड लोकेशंस योर डिवाइस ट्रैक्स, जब आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो मोबाइल में लोकेशन ऑन कर देते हैं, और लोकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ही रहती है। बहुत सारी ऐप्स जो है वो बिना लोकेशन परमिशन के चलती ही नहीं है। तो वो जो लोकेशन, जहां जहां आप जा रहे हैं, आप व्हीकल से जा रहे हैं, कहीं डेली बेसिस पे जा रहे हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो लोकेशन में ट्रैक होती रहती है, और गूगल मैप पर आप अगर चेक करेंगे तो आपकी डेली एक्टिविटी में बता देगा कि आप कहाँ कहाँ पर गए थे, आपकी डेली एक्टिविटी गूगल मैप पे, विदाउट योर परमिशन। आपने परमिशन दी है पर आपको ध्यान नहीं है, एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकती विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर अवेयरनेस यू कैन से, वहां स्टोर है, और आपने कभी परमिशन दी थी इन सब चीजों की पर आपको याद ही नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं मैप में जाके, आप जहाँ रोज जा रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर, तो उसकी तो डिटेल आपको पक्का मिल जाने वाली है वहां पर, डेट वाइज फिर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो आइटम्स यू व्यू, यू ऐड इन द कार्ड, यू परचेज, तो आपकी विश लिस्ट, वॉच लिस्ट, पॉज लिस्ट, किसी नेटफ्लिक्स पर है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, योर सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, पॉज हिस्ट्री, सब कुछ। सिर्फ पॉज करे, रुक के देखने लगे, पॉज नहीं किया वीडियो को, आप रुक के कहीं पर थोड़ी देर देखने लगे, दैट इज ऑल्सो अ पॉज। सो योर यूजेज, किस तरीके से, किस चीज पर कितनी देर तक आप एक्टिव हैं, वो सब का सब है जो स्टोर कर रहा है डेटा आपका, और वो स्टोर हो रहा है, वो सारा डेटा है जो आप एक्चुअली डिजिटल फुटप्रिंट के तौर पर छोड़ रहे हैं। सो योर ऐप एक्टिविटी, apps you use and for how long you use them, ईमेल साइनअप्स, न्यूज लेटर्स एंड अकाउंट्स जो आप साइन अप करते हैं, वो सारी डिटेल ईमेल के पास है, मतलब जीमेल के पास है तो जीमेल के पास है, तो गूगल के पास है, तो सारा डेटा आपका स्टोर हो रहा है। Your online footprint is made of many small actions collected over time, तो आपका रेगुलर बेसिस पर जो इंटरनेट यूज करते हैं, एवरी एक्टिविटी इज एक्चुअली गेटिंग स्टोर्ड, saved on the server. नाउ हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड, कैसे क्रिएट होता है इसकी बात कर लेते हैं। सो फ्रॉम एक्शंस टू स्टोर्ड डेटा, ब्राउजर्स और एप्स जो आप यूज कर रहे हैं उसमें तो होती ही है हिस्ट्री, आप जानते हैं इतना।
फिर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं और पोस्ट करते हैं। तो क्लिक भी, सर्च तो आप जानते हैं, सर्च हिस्ट्री, क्लिक की भी जो है हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। फिर प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करता है आपकी एक्टिविटी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप जाएंगे, मैंने तो इंस्टाग्राम फेसबुक की बात करी, लेकिन उसके अलावा भी सभी प्लेटफॉर्म्स में आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर डेटा इज स्टोर्ड और शेयर्ड, तो आप बहुत सारा डेटा खुद ही शेयर कर रहे होते हैं, खुद ही स्टोर कर रहे होते हैं ड्राइव्स पर, और ये सब तो वो भी डेटा है जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट ही है। डिजिटल फुटप्रिंट ग्रोज, और ये डे टू डे आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल फुटप्रिंट डे बाय डे ग्रो करेगा। सो इवन सिंपल डेली एक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू योर डिजिटल फुटप्रिंट। आप जो भी करते हैं ऑनलाइन ना, सब कुछ डिजिटल फुटप्रिंट है, योर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो व्हाई डिजिटल फुटप्रिंट मैटर? इम्पैक्ट ऑन प्राइवेसी, reputation and opportunities. Let's talk about it. So when we talk about that, what is the impact of digital footprints on privacy? So your personal information can be collected, shared, and tracked. Reputation. Online content can shape how others perceive you. आप खुद अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई ये दूसरा मुझे इस नजर से देख रहे होंगे। योर रेपुटेशन। देन सिक्योरिटी, टू मच शेयरिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड स्कैम्स, जो कि मैं आपसे कई वीडियो से कहती आ रही हूँ कि जो हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स, व्लॉग और ये सब अपना पोस्ट कर देते हैं, उससे आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ यू आर नॉट अ बिग पर्सन, अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े, इफ यू आर नॉट अ बिग सेलिब्रिटी, देन ऑल्सो इट कैन हैपन एक्चुअली, सेलिब्रिटीज के साथ भी हो सकता है, और जो नहीं है उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। दिमाग है स्कैमर का किसकी तरफ चला जाए। देन कॉलेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला जो स्कैम होता है ना, एम्प्लॉयज एंड स्कूल ऑफन रिव्यू योर ऑनलाइन प्रेजेंस, तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करी जाती है। ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, ऑफिसर्स जो है चेक करते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपकी एक्टिविटी, सब कुछ कि क्या करता है ये पर्सन, किस टाइप का है, उसे एनालाइज करने के लिए बहुत सारी जॉब्स में ये सब चेक किया जाता है। देन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, आपकी एक्टिविटी से आपने अपना पर्सोना जो है वो डिजिटल फुटप्रिंट के तौर पर छोड़ दिया ऑनलाइन। अब क्या है, ये जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो लोग भी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, उन्होंने वही सब चीजें जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो उन्होंने कैटेगरी में चूज किया है, तो आपके पास भी एड्स आने लग जाएंगे। सो योर डेटा इज यूज टू शो यू एड्स एंड कंटेंट डिजाइन्ड टू इन्फ्लुएंस योर चॉइसेस, तो उस हिसाब से आपकी चॉइसेस डेवलप होती हैं। प्रिवेसी जो है वो 80% जो है मैटर करती है, रिपीटिशन 60%, सिक्योरिटी किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है वो 70% अप्रोक्सीमेटली, अपॉर्चुनिटीज 80%, लाइक 90% एक्चुअली, एंड एड्स approximately 60%. So what you leave online can influence how others see you and how your data is used. So you have to take care of everything. Think before you leap. मैंने तो स्टार्टिंग से बोला हुआ है। Now let's talk about the real life student examples. So simple scenarios and lessons पे हम बात करेंगे। College review, old social post, app permissions. So college review क्या है? A student's public profile is checked during admission. College review करता है। फिर ओल्ड सोशल पोस्ट एंड एम्बेरसिंग ओल्ड पोस्ट इफेक्ट्स रेपुटेशन, अगर आपका कोई पुराना पोस्ट है और सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है तो इट कैन सिंपली डील विद योर रेपुटेशन ऑल्सो। ऐप परमिशंस, आप गेम खेलते हैं तो वो आपका लोकेशन जो है, वो कॉन्टेक्ट जो है, सब कुछ एक तरीके से सारी डिटेल्स आपसे परमिशन ले लेता है, तभी आपको खेलने देता है गेम। कॉन्टेक्ट दे देते हैं आप अपने, लोकेशंस देते हैं, कॉन्टेक्ट की क्या जरूरत है, सोच के देखिए एक बार। फिर व्हाट शुड यू डू? रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग्स, थिंक बिफोर पोस्टिंग, रिमूव रिस्की कंटेंट, लिमिट ऐप परमिशंस, इस सब चीजों का ध्यान दीजिए। What seems temporary online can stay visible for a long time. So you should be aware, always, alert, always. Okay? अवेयरनेस डेवलप करिए। आप मेरे वीडियोस देख के अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, इस चैनल से जुड़ गए हैं तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा अगर आप बातों को मान रहे हैं। अगर रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, ऑनेस्टी बिल्ड कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, स्कैम्स के बारे में जान रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये सारे स्कैम्स आपके साथ तो नहीं होंगे, आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अवेयरनेस होगी तो आप अलर्ट रहेंगे और स्कैम आपके साथ नहीं होंगे। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट हेल्प्स एंड व्हाट हार्म्स। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव क्या है आपकी लाइफ में और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव जो है वो प्रोफेशनल प्रोफाइल अगर आपकी है तो आपके लिए पॉजिटिव, आपके लिए अर्निंग कर सकती है। लर्निंग प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर कहीं पर पोस्ट किए जा रहे हैं तो वो आपके लिए, दूसरों के लिए हेल्पफुल है।
कमेंट्स कभी कभी हेल्पफुल होते हैं, अचीवमेंट्स आप शेयर करते हैं, वो आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होता है। फिर सेफ ऑनलाइन बिहेवियर है, अगर आपका आप ज्यादा बहुत एक्टिव नहीं है कि सब पे कमेंट करे जा रहे हैं, सब पे लाइक शेयर पोस्ट सब्सक्राइब ये वो, मतलब आप समझ रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे चैनल्स है ना, किसको आप फॉलो कर रहे हैं किसको नहीं, ये मैटर करता है। कभी कभी जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, लिंक करिए मेरी सभी बातों को, कि बहुत सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो फेक होते हैं, आपको प्रमोशनल मैसेजेस करते हैं, ब्लू टिक भी दिख जाएगा, और आपको बहुत सारी डील्स देने वाले हैं। अब आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्या है, आपके लिए रिस्की हो गया ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आई एम टॉकिंग। हर किसी के लिए नहीं होता है कि आपने फॉलो सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया या शेयर कर दिया या लाइक कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। डिपेंड करता है ना कौन सा अकाउंट है, वेरीफाई करिए भैया ये कितना फेक है कितना सही है। आप व्यू कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट हर किसी को फॉलो भी नहीं करना चाहिए, हर अकाउंट को, इंस्टाग्राम वगैरह पे स्पेशली। देन नेगेटिव क्या है, ओवर शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पीपल आर क्रिएटिंग व्लॉग्स एंड वो पोस्ट कर रहे हैं इंस्टा पर, यूट्यूब पर, हर जगह। ऑफेंसिव पोस्ट भी लोग कर देते हैं, ऑफेंसिव पोस्ट कर देते हैं तो ऑफेंसिव कमेंट से परेशान हो जाते हैं, और ऑफेंसिव पोस्ट कर देते हैं तो उसके लिए आप भी कभी कभी जिम्मेदार होते हैं, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। अनसेफ डाउनलोड्स, किसी लिंक को डाउनलोड कर लिया, किसी ऑनलाइन फ्रेंड बना के किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट जीत लिया, और आपको कोई लिंक दिया, आपने वो लिंक ओपन कर दिया, या आपको कुछ डेटा शेयर किया और आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली, एंड इट इज अनसेफ, सो इट विल बी सिंपली डिफिकल्ट। फेक इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है, लोग मतलब सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आपके साथ। और केयरलेस प्रिवेसी हैबिट्स आपकी डेवलप होने लगती हैं, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो योर डिजिटल फुटप्रिंट कैन सपोर्ट योर फ्यूचर और क्रिएट प्रॉब्लम, दोनों ही बातें हैं, हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड अ सेफ डिजिटल फुटप्रिंट, आप खुद कैसे डिजिटल फुटप्रिंट को सेव कर सकते हैं। सो सिंपल हैबिट्स फॉर स्टूडेंट, सिंपल हैबिट्स फॉर द यूजर्स, मैं बताती हूँ। थिंक बिफोर यू पोस्ट, वॉट यू पोस्ट टुडे कैन स्टे ऑनलाइन फॉर एवर। आपने आज कुछ पोस्ट किया है तो भाई वो जब तक आप डिलीट नहीं करते हैं, आप भी डिलीट कर देंगे ना तो आपके पास से चला जाएगा, बट उससे पहले किसी और ने डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया स्पेशली, या फिर आप बात करिए तो सर्वर पर तो सभी रहता है ना। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसके सर्वर पर तो आपको सारा डेटा रहने ही वाला है, वहां से थोड़ी हट जाने वाला है, और वो वहां पर फॉर ईयर्स रहता है, मल्टीपल ईयर्स। फिर यूज प्रिवेसी सेटिंग, सो लाइक थिंक बिफोर यू पोस्ट, जो मैंने बोला उसमें क्या है, व्हाट यू पोस्ट टुडे कैन स्टे ऑनलाइन फॉर एवर। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। सेकंड है प्रिवेसी सेटिंग्स, कि क्या प्राइवेसी सेटिंग्स आप यूज कर रहे हैं। रिव्यू एंड एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, कोई प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर लिया, वहां पर कौन सी सेटिंग्स आपने कर रखी हैं, क्या परमिशंस आपने दे रखी हैं, क्या क्या आप शेयर करने लगे हैं वहां पर, आपको खुद ही नहीं ध्यान है। तो प्लीज रिव्यू करिए, रिव्यू करना बहुत जरूरी है, रिव्यू करने से आप एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को और अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। देन सर्च योर ओन नेम, अपने आप को जरा सर्च करके देखिए ऑनलाइन क्या क्या निकल के आता है। कहीं आप ही के नाम से 10 अकाउंट और तो नहीं चल रहे हैं, है ना, कहीं आपका डेटा चोरी करके कोई दूसरा तो नहीं पोस्ट कर रहा है। तो दीज आर द सेफ डिजिटल हैबिट्स। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब आपकी आइडेंटिटी कोई दूसरा यूज करके आप ही बना हुआ है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ डिलीट अनयूज्ड अकाउंट, जिन अकाउंट्स को आप यूज नहीं करते उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, जो अगर वो नो लॉन्गर इन यूज है तो यू शुड डेफिनेटली डिलीट देम। लिमिट ऐप परमिशंस, ओनली अलाउ एक्सेस टू द एप्स ट्रूली नीडेड, जो ऐप सच में चाहिए वो ही उसी को परमिशन दीजिए, हर ऐप को सारी परमिशन देने की जरूरत नहीं होती है। इंसान बहुत सारे एप्स पर फ्री ट्रायल के चक्कर में जाता है, आजकल के टाइम में फ्री ट्रायल बहुत चल रहा है ना, कि फ्री ट्रायल फॉर 3 डेज, उसके बाद आपको 1 रुपए से 1 हफ्ते का ट्रायल मिलेगा, एंड सो ऑन। इस तरीके की एप्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, अलग अलग फील्ड की हैं, सभी फील्ड में इस टाइप की एप्स हैं। इस टाइप की एप्स सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर लेती है, जिससे ओटीपी भेजती हूँ आपको, लॉगिन किए बिना आप उस पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद फ्री ट्रायल के लिए वो आपका अकाउंट डिटेल्स ले लेती हैं। अब आप अकाउंट डिटेल्स भी दे चुके हैं, मोबाइल नंबर भी दे चुके हैं, और फिर आपको पता है कि आपको पे तो करना नहीं है क्योंकि आप फ्री ट्रायल यूज करने वाले हैं 1 हफ्ते तक। एंड व्हाट इज हैपनिंग, आपने अपना डेटा डेटा दे दिया उस ऐप के लिए जिसको आप हफ्ते भर बाद डिलीट ही करने वाले थे। So use strong passwords and two-factor authentication. Create strong passwords and enable two-factor authentication. That is very necessary. मैं बार बार कहूंगी, आज की लेक्चर से कम इतना सीख कर जाइए कि सभी जगहों पर जाके जरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए। बाकी ये सारी हैबिट्स जो हैं, 6 हैबिट्स जो मैंने यहाँ पर बात की है, ये बहुत ही
क्रूशियल है। आप कह सकते हैं मैंने इतने सारे लेक्चर्स जो भी इतने सारे वीडियोस बनाए, इतने सारे सेशंस लिए ऑनलाइन, इसी चैनल पर, कोडिंग स्टैंड्स पर, इसी प्लेलिस्ट में, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसका कुछ कुछ मैंने उनमें डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ जो यहाँ पर आपको एक स्लाइड में दिखा दिया है, ये 6 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत सेफ हो जाएंगे। सो यू शुड पॉज, रिव्यू एंड प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, दैट इज वेरी नेसेसरी। आप नहीं समझ रहे कब क्या फ्रॉड हो जाए, किसी को नहीं पता। नाउ कैन यू इरेज अ डिजिटल फुटप्रिंट? क्या आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो बन गया है उसे डिलीट कर सकते हैं? इज दिस लाइक पॉसिबल फ्रॉम योर एंड? व्हाट कैन बी रिमूव्ड एंड व्हाट कैन नॉट बी रिमूव्ड? तो क्या आप रिमूव कर सकते हैं और क्या रिमेनिंग रहेगा वहां पर हमेशा? तो सम पोस्ट कैन बी डिलीटेड। यू कैन रिमूव कंटेंट फ्रॉम योर अकाउंट बट डिलीशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। जैसे कि मैंने कहा कि आप डिलीट कर सकते हैं अपने पोस्ट, पर वो सर्वर पर तो रहेंगे ना, तो पोस्ट करने से पहले ही सोच लीजिए। फिर कैश्ड कॉपीज में रिमेन। वेबसाइट में, ब्राउजर्स में और सर्च इंजन्स में वो आपकी कैश की भी कॉपी रखते हैं। आप कैश डिलीट कर देंगे लेकिन कैश की भी कॉपी मेंटेन रहती है। फिर स्क्रीनशॉट्स कैन प्रिजर्व कंटेंट। एनीवन कैन कैप्चर एंड सेव व्हाट यू पोस्ट इवन इफ यू डिलीट इट लेटर। कोई आपका डेटा, कोई पोस्ट डाउनलोड कर ले, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप क्या करेंगे? आप डिलीट कर देंगे तो एक नॉर्मल पर्सन के पास भी आपका डेटा लाइफ टाइम के लिए रह सकता है। फिर शेयर्ड डेटा कैन स्प्रेड क्विकली। अदर कैन शेयर फॉरवर्ड एंड री अपलोड योर कंटेंट टू द न्यू प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला। सर्च इंजन्स में कीप ट्रेसेस। सर्च रिजल्ट्स एंड इंडेक्स पेजेस में कंटिन्यू टू अपीयर फॉर सम टाइम। तो आपके कोई वेबसाइट है या कोई सर्च पेजेस हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो आप डिलीट भी कर देते हैं ना, तब भी वो कुछ समय तक के लिए मेंटेन रहती हैं, तुरंत से जाती नहीं है। सो क्या है कि डिलीट द पोस्ट फ्रॉम योर अकाउंट, पहला चीज। फिर कैच कॉपी, प्लेटफॉर्म, ब्राउजर और सर्च इंजन जो है वो कॉपी रखते हैं। स्क्रीनशॉट्स लोग ले लेते हैं और शेयर कर सकते हैं, अगेन शेयर कर सकते हैं दोबारा अलग प्लेटफॉर्म पर, उसी प्लेटफॉर्म पे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो थिंक बिफोर यू पोस्ट बिकॉज ऑनलाइन ट्रेसेस में लास्ट लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। आपके डिलीट करने से कुछ नहीं होगा एक बार पोस्ट करने के बाद। किसी को नहीं पता कि आपने कुछ पोस्ट किया और 15 मिनट बाद डिलीट कर दिया, पर आपके पोस्ट करते ही किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया या आपने वीडियो पोस्ट किया और डाउनलोड कर लिया, तो फिर क्या करेंगे? डिलीट करके कुछ होगा? नाउ सर्च इंजन्स, कुकीज एंड ट्रैकर्स, हाउ वेबसाइट्स एंड ऐप ऑब्जर्व बिहेवियर। किस तरीके से वेबसाइट्स और ऐप्स जो होती हैं वो आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही होती हैं, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। सो बेसिकली सर्च हिस्ट्रीज होती हैं। तो सर्च हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है आपका सर्च। ओके, द रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स यू सर्च, जो भी सर्च टर्म्स हैं आपके, कीवर्ड्स हैं जो आप सर्च कर रहे हैं ऑन द सर्च इंजन, इट शोज योर इंटरेस्ट, क्वेश्चंस एंड इंटेंट। क्या चाहते हैं आप, क्यों सर्च कर रहे हैं, क्या इंटेंशन होगा, क्या रिजल्ट चाहिए आपको, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। कुकीज क्या होती हैं? स्मॉल फाइल होती हैं जो कि स्टोर होती हैं वेबसाइट्स में थ्रू ब्राउजर। तो ब्राउजर में स्टोर हो रही होती है और वेबसाइट में भी स्टोर हो रही होती हैं। दे रिमेंबर योर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर विजिट एंड प्रेफरेंसेस। तो आपने क्या सर्च किया था, क्या चूज किया था, आपकी प्रेफरेंसेस को भी ये ध्यान रखते हैं। एंड ट्रैकर्स, टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय वेबसाइट, ऐप एंड एडवर्टाइजर्स टू मॉनिटर योर एक्टिविटी अक्रॉस द साइट्स एंड ओवर टाइम। सो ट्रैकर्स होते हैं, वो ट्रैकर्स आपके डेटा को ट्रैक कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। हाउ योर डेटा इज कलेक्टेड while you browse a website or app, the site or app records your activity। तो आपकी सर्च, what you look for, व्यू पेज, what pages you have visited, क्लिक्स, कहाँ कहाँ क्लिक किया, कहाँ से ज्यादा टाइम स्पेंड किया, हाउ लॉन्ग यू स्टे, टाइम स्पेंड, प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस, इंटरेस्ट क्या है, इस सब की सब चीजें उनके डेटाबेस में लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहती हैं। Then cookies remember setting, trackers monitor behavior. Cookies remember settings, trackers monitor behavior. Search history reveals interest and always review privacy choices. So not every tracker is harmful, but understanding them helps you stay in control. आपको खुद पे कंट्रोल करना होगा, otherwise the data will be stored and used to personalize content, शो यू एड्स एंड इम्प्रूव सर्विसेज। वो अपना बिजनेस यूज के लिए आपका डेटा यूज करेंगे और आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट देंगे जिससे उनकी सेल्स बढ़े, जिससे उनकी सेल्स बढ़ने वाली हैं। दे विल बी गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट बट योर डेटा इज लॉस्ट। एंड आप जब डेटा लॉस हो गया, दे विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट एंड योर डेटा इज लॉस्ट।
तो आपका डेटा लॉस हो गया, साथ ही साथ आपको जो सजेशंस दिए उससे आपने परचेज भी कर लिया, तो डेटा भी गया, प्रेफरेंसेस भी गई, पैसा भी गया, और वो आपको किसी ने सोशल इंजीनियर करके कंपनी ने आपको बेच दिया। आपका आपका माइंडसेट चेंज कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया कि हाँ भाई आपको ये पसंद है, वो आपकी पसंद के हिसाब से आपको और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और आप एनी हाउ खरीद लेंगे। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से ये जो है मार्केटिंग के लिए यूज हो रहे हैं ये कुकीज और एआई का जो बैकग्राउंड में यूज हो रहा है वेबसाइट्स पर। अभी तक जितना डिस्कस किया उसमें कहीं कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अपने ओपिनियंस भी बता सकते हैं। किसी सर्टेन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना के ले आऊंगी आपके लिए। आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। दूसरी चीज ये है कि भैया प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर से चेक करिए, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर, सो आप वाटर बॉटल के साथ बैठ जाइए, नोटबुक के साथ बैठ जाइए, और अच्छे से इस वीडियो को एंड तक देखिए। मेरी आदत नहीं है बीच में ज्यादा बात करने की, मैं हमेशा ही कट टू कट टॉपिक पे ही डिस्कशन करती हूँ, एग्जाम्पल्स भी वही दूंगी, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है। सो वी विल मूव फर्दर विद अदर एस्पेक्ट्स। लेट्स मूव फर्दर। तो व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? व्हाट आर यू लीविंग ऑन द इंटरनेट? सोशल मीडिया एंड टैगिंग की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे टैगिंग काफी हो रही है ना, आप जानते हैं सब लोग टैग करते रहते हैं एक दूसरे को। सो हाउ शेयरिंग एक्सपैंड्स योर ऑनलाइन फुटप्रिंट? सो पोस्ट एंड स्टोरीज, आप पोस्ट कर रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, लाइक, कमेंट, फोटो, वीडियो, टैग और मेंशन कर रहे हैं, फॉलोअर्स हैं, पब्लिक प्रोफाइल्स हैं। सो इवन इफ यू डू नॉट पोस्ट, अदर कैन टैग यू एंड ऐड टू योर फुटप्रिंट। अगर आप कोई टैग कर रहा है तो वो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो बना रहा है। सो रिव्यू हु कैन टैग यू, कमेंट ऑन योर प्रोफाइल एंड सी योर कंटेंट। आपको ध्यान देना होगा इस चीज का कि कौन आपकी प्रोफाइल पे को टैग कर रहा है, और अगर आपको नहीं सही लगता यू कैन जस्ट रिमूव दैट टैग। नाउ एप्स परमिशंस और डेटा कलेक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट योर मोबाइल एप्स में एक्सेस। सो ऐप परमिशंस जो है, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरीके से परमिशंस जो है वो हम लोग अलाउ करते रहते हैं। सो ऐप में रिक्वेस्ट मोर डेटा देन नीडेड। सम परमिशंस आर नॉट नेसेसरी फॉर कोर फीचर्स, कुछ जरूरी नहीं होता है फिर भी ले लेते हैं वो परमिशंस। परमिशंस कैन रिवील हैबिट्स एंड लोकेशन। लोकेशन है हमारा यूजर यूजेज पैटर्न, हम कितने देर ऑनलाइन रहते हैं, किसको क्या शेयर करते हैं, एंड कॉन्टेक्ट्स क्योंकि हम ले रहे हैं उनको ट्रैक करा रहे हैं, हम अपने कॉन्टेक्ट्स को सारे कॉन्टेक्ट्स ही शेयर कर दे रहे हैं। फिर हम लोग को सेटिंग्स रेगुलरली चेक करनी चाहिए, रिव्यू और रिवोक कर सकते हैं परमिशन अगर वो जरूरी नहीं है। अगर कोई परमिशन हटाने से ऐप आपकी जो भी आप सर्टेन यूज कर रहे हैं और उसमें लोकेशन के बिना काम हो सकता है, या कॉन्टेक्ट्स के बिना काम हो सकता है, माइक्रोफोन के बिना काम हो सकता है, तो आप उन सब चीजों को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। यू हैव द ऑप्शंस टू चेक योर परमिशंस एंड सिंपली चेंज देम। फ्रॉम ऐप टू योर डेटा की बात करते हैं। अगर हम ऐप की बात करें, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, उबर, व्हाट्सएप और शॉपिंग एप्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो डेटा ते में एक्सेस की बात कर रही हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टेक्ट्स का जो है परमिशन दे देते हैं। सो दे में एक्सेस योर लोकेशन, दे में एक्सेस योर कैमरा, माइक्रोफोन एंड कॉन्टेक्ट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट लोकेशन, योर रियल टाइम और past locations will be saved there. When you talk about camera, photos and videos you capture will be saved there. When you talk about microphone, audio recording and spoken words, जो हम बात कर रहे हैं मोबाइल सुन रहा है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है मोबाइल सुन रहा है। हर एप्लीकेशन में तो हम माइक्रोफोन की परमिशन देकर बैठे होते हैं, हमें को खुद ही नहीं पता होता। सो वी हैव टू सिंपली चेक दोज परमिशंस एट द टाइम व्हेन यू यूज देम। वो पहले से ले लेते हैं परमिशन। अब हर कोई वॉइस चैटिंग या वॉइस कॉल थोड़ी कर रहा होता है इंस्टाग्राम वगैरह पे। फिर कांटेक्ट आपके सारे ले लेते हैं, एड्रेस बुक ले लेते हैं, तो उससे आपको सजेशंस दे पा रहे होते हैं। उबर है, इसमें भी आपको लोकेशन, कैमरा, ये सब चीजें देना होता है। व्हाट्सएप में भी आप माइक्रोफोन, कॉन्टेक्ट, स्टोरेज की परमिशंस दे देते हैं। तो माइक्रोफोन आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्पोकन वर्ड्स को कैप्चर कर रहा होता है, कॉन्टेक्ट्स जो है वो आपने पूरी एड्रेस बुक शेयर कर रहे होते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स और मीडिया सब कुछ चेक कर ले रहा है, ये व्हाट्सएप एक्सेस कर पा रहा है, यू आर गिविंग द एक्सेस। और शॉपिंग एप्स में भी होता है लोकेशन वगैरह, कैमरा, सारी एप्लीकेशंस जो आपकी डिटेल्स को ले रही होती हैं, जो आपका डेटा वो एक्सेस कर सकती हैं। और नोटिफिकेशन अलर्ट्स वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है। आप इन एप्स की
परमिशंस को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, रेगुलरली चेक कर सकते हैं, रिव्यू और रिवोक कर सकते हैं अगर नहीं नीडेड है तो। सो ओनली अलाउ परमिशंस दैट आर नेसेसरी फॉर योर ऐप टू वर्क, जो आपका काम करने भर की जरूरत है उतना ही करिए, अलाउ फॉर दिस टाइम करके यूज किया करिए एप्स में। नाउ इलस्ट्रेटिव डिजिटल फुटप्रिंट स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो एग्जांपल ऑफ कॉमन स्टूडेंट ऑनलाइन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, की टेक अवेज, की इंसाइट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यूज मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेली, तमाम प्लेटफॉर्म्स आप इंस्टॉल करते हैं अनइंस्टॉल करते हैं मोबाइल में। बहुत सी जो एप्स तो आपके मोबाइल नंबर से ही लॉग इन हो पा रही होती हैं, देयर यू गिव योर डिटेल। स्मॉल एक्शंस एड अप ओवर टाइम, so more apps often mean more data collection and awareness helps reduce unnecessary sharing। तो आपको क्या डेटा शेयर करना है क्या नहीं शेयर करना है ये आप ध्यान दीजिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल एरियाज दैट क्रिएट अ डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे सोशल मीडिया में 85%। सो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 100 पर 0 to 100% में सोशल मीडिया में 85% कॉन्ट्रीब्यूशन आप दे रहे हैं। सर्चेस में 65%, एप्स में 50%, लोकेशन 35% और शॉपिंग में 25%। ये सर्वे के थ्रू जो डेटा रिकवर्ड हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। नाउ डिजिटल फुटप्रिंट डू एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो स्मॉल चॉइसेस फॉर अ सेफर ऑनलाइन आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट डूज, तो क्या करना चाहिए, यूज प्राइवेसी सेटिंग्स, पोस्ट रिस्पॉन्सिबिली, क्या पोस्ट कर रहे हैं, कब पोस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ध्यान से करिए। चेक एप्स परमिशन, यू शुड डेफिनेटली चेक द परमिशंस व्हिच यू आर गिविंग टू द एप्लीकेशंस। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, ये अपना बर्थडे नेम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, फ्रेंड का नाम, ये पेट का नाम, ये सब जो है पासवर्ड्स नहीं होने चाहिए, बर्थडे नहीं होने चाहिए, ये कॉमन चीजें आपका पासवर्ड नहीं होने चाहिए। यू शुड क्रिएट सम गुड पासवर्ड्स। प्लग एंड शिप मेथड का यूज करिए। मैंने पासवर्ड के बारे में पिछले वीडियोस में भी बात किया है कि किस तरीके के पासवर्ड्स आप बना सकते हैं, सो यू कैन वॉच दैट। सर्च योर नेम ओकेजनली, जरा नेट पर सर्च करते रहा करिए आपके नाम से क्या क्या चल रहा है ना। आपका नाम, आपकी आईडी, आपकी फोटो, आपकी डिटेल्स कहीं कहीं यूज तो नहीं कर रहा। आपको मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूंगी, वो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। वहां पर मैंने बहुत सारे टूल्स डिस्कस किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं वीडियो में डायरेक्टली शेयर कर दूंगी बेसिकली। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा, उसमें मैंने बात करी है उन टूल्स की जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी हो तो नहीं रही है। वैसे टूल्स, या बेस्ट पासवर्ड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेक कर सकते हैं, वो टूल्स भी मैंने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी लिंक। बात करते हैं डोंट्स की। ओवर शेयर पर्सनल डिटेल, भाई आप बहुत सारी अपने बारे में सब कुछ ना बता दीजिए, मेरा निक नेम ये है, मेरे दोस्त मुझे ये बुलाते हैं, मेरी मम्मी मुझे ये बुलाती हैं। और इग्नोर टैगिंग एंड मेंशंस, वो जितना आप इग्नोर कर सकें बेटर है। ट्रस्ट एवरी ऐप, सारी एप्स को ट्रस्ट नहीं करना है। यूज वीक पासवर्ड्स, तो वीक पासवर्ड्स यूज नहीं करने। इग्नोर टैग्स एंड मेंशंस का मतलब है कि डोंट इग्नोर, आपको इग्नोर नहीं करना है, आप देख लीजिए कहाँ टैग हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे आप हटा सकते हैं। और गुस्से में आके कुछ पोस्ट कर देना, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। कुछ भी पोस्ट कर दिया, दुखी थे कुछ भी पोस्ट कर दिया, है ना, तो किसी के बारे में, अपने बारे में कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करिए जिसका कोई मिस यूज कर सके। सो रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स हेल्प प्रोटेक्ट योर reputation एंड privacy। यू हैव टू बी smart enough, aware enough to choose the best things or best applications or best permissions when you are using digital apps, क्योंकि आप डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट सेफ्टी चेकलिस्ट, क्विक एक्शंस टू रिव्यू योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आपको चेक करना है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी कैसी है, तो चेक कर सकते हैं। रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। डिलीट अनयूज्ड अकाउंट, जो अकाउंट्स आप यूज नहीं करते हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए, आपके नाम से कई सारे अकाउंट नहीं चलने चाहिए। लिमिट ऐप परमिशंस, ऐप में परमिशंस को लिमिट करिए। लिमिट ऐप परमिशंस, रिमूव रिस्की ओल्ड पोस्ट, जो पोस्ट आपने पहले कर रखे हैं पर आपको कहीं ना कहीं वो हार्म कर सकते हैं, सो यू शुड सिंपली रिमूव दोस पोस्ट। आपकी कोई डिटेल वहां शेयर है, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज डिलीट इट। एटलीस्ट नॉर्मल पब्लिक को तो वो नहीं दिखेगा, सर्वर पे है नहीं है वो तो खैर सेकेंडरी हो गया अभी, लेकिन एटलीस्ट दूसरे लोग देख तो नहीं पाएंगे। अवॉइड शेयरिंग लाइव लोकेशंस पब्लिकली, पब्लिकली लाइव लोकेशन कभी मत शेयर करिए, हमेशा अलाउ फॉर दिस टाइम ही किया करिए। काम होने के बाद चेक कर लीजिए ठीक से कि लोकेशन आपकी ऑफ है कि नहीं। जरा सब लोग अपने मोबाइल में जो भी वीडियो देख रहा है अभी, चेक करिए आपकी लोकेशन ऑन है कि ऑफ है।
हर वक्त लोकेशन ऑन करने की क्या जरूरत है? एंड यूज डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर इंपॉर्टेंट अकाउंट्स। तो कभी भी सारे अकाउंट्स में सेम पासवर्ड्स नहीं रखने चाहिए, अलग अलग अकाउंट के अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए, ताकि एक अकाउंट का पासवर्ड कोई पा जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे अकाउंट एक साथ हैक हो जाए। So check your digital footprint regularly, just like you update your devices. Simply check your digital footprint regularly. Now, role of awareness and responsible sharing. तो भाई डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं एंड व्हाट यू आर लिविंग ऑन द इंटरनेट। तो क्या रोल है, क्यों अवेयर कर रही हूँ मैं आपको? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गुड हैबिट्स, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स क्रिएट अ हेल्दियर डिजिटल फुटप्रिंट? क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिजिटल फुटप्रिंट का कुछ रोल है। आप जब यूज कर, ऐसा तो है नहीं ना कि आज के टाइम में आप बिना मोबाइल यूज करे, बिना डिजिटली एप्स वगैरह का यूज किए रह सकते हैं। करना तो पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो उसके बिना हो ही नहीं सकती। सो फर्स्ट थिंग इज थिंक, थिंक बिफोर पोस्टिंग। सेकेंड इज चेक privacy settings. Third is share only what is necessary. And the fourth is simply review your online presence often, कि आप का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं, कहाँ कहाँ पर आपके अकाउंट्स एक्टिव हैं, ये सब चीजों को चेक करना चाहिए। सो अवेयरनेस टर्न्स डिजिटल बिहेवियर इनटू स्मार्ट डिजिटल सिटीजनशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टेकअवेज, व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड रिमेंबर। A digital footprint is the trail of data you leave online. आप क्या डेटा छोड़ रहे हैं ऑनलाइन, वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। इट कैन बी एक्टिव और पैसिव, हम लोगों ने डिस्कस किया एक्टिव फुटप्रिंट क्या होते हैं, पैसिव फुटप्रिंट क्या होते हैं। एक्टिव फुटप्रिंट आर द वन जो आप इंटेंशनली कर रहे हैं, आपको पता है। और पैसिव वो हैं जो बिहाइंड द सीन ब्राउजर हिस्ट्री, कुकीज, कैच और इन सब में सेव हो जा रहे हैं। और भी चीजें जो मैंने पिछले लाइक इसी वीडियो में डिस्कस करी है। फिर पोस्ट, सर्च, एप्स एंड लोकेशन कैन ऐड, ऑल ऐड टू इट। तो ये सभी चीजें, पोस्ट हैं, सर्च कर रहे हैं आप, ऐप यूज कर रहे हैं, सर्च हिस्ट्री, पॉज हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, ये सब कुछ जो है आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट की तरह काम करता है। योर फुटप्रिंट कैन अफेक्ट योर प्राइवेसी, रेपुटेशन एंड अपॉर्चुनिटी। आपकी प्राइवेसी पे, रेपुटेशन पे और अपॉर्चुनिटीज पे इफेक्ट डाल सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो मेक श्योर टू मेक स्मार्ट चॉइसेस, बिकॉज स्मार्ट चॉइसेस हेल्प बिल्ड अ सेफर ऑनलाइन आइडेंटिटी। देन व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट यू आर लिविंग ऑन द इंटरनेट। सो हमने बात करी आज के व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, आज हमने बात करी व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, व्हाट यू आर लिविंग ऑनलाइन, व्हाट यू आर लिविंग ऑन द इंटरनेट। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा that your digital choices shape your online identity. So be safe, stay aware, stay safe, stay responsible. In case you have any queries, आप अपनी queries को comment section में drop कर सकते हैं। Questions are most welcome. कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। अपने क्वेरीज, अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस आप चैट में कमेंट में दे सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट सीरीज है, फर्स्ट वीडियो से वॉच करेंगे सो यू विल गेट टू नो अ लॉट आउट ऑफ इट। एंड और भी नेटवर्किंग वगैरह की प्लेलिस्ट मैं अपडेट कर रही हूँ चैनल पर, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल्सो। थैंक यू, सी यू।